इसमें कुछ ग्रामीण लोग ने कहा है कि भाई इसका आप कि राशि स्वरूप में आप ढाला गया है, टूट भड़क रहा है। इस तरह से पिलर अगर ढलेगा तो कितने दिन चलेगा इस तरह के पिलर पेड़ या सूखा पेड़ हमारे सीओ द्वारा लोग आपको विरोध किया है काम का, कोई आपको काम में बाधा डाला है? आरटीआई से मांगे, हम कब तक आरटीआई से मांगते रहेंगे? हमको जो लगा से पूछे। क्या हाल है? आप देख सकते हैं किस तरह से जुड़ाई किया गया है, इसको हाथ से हट जा रहा है ईंटा। अब देख सकते हैं सब जो है हाथ से हट जा रहा है, इस तरह की जुड़ाई यहाँ पर मुखिया जी गिरवाए। अभी हम पातेपुर प्रखंड के मौदा बुजुर्ग पंचायत में स्थित है। गांव का नाम है चकसैद। यहाँ पर एक शमशान घाट है, इसका जीवनोद्धार का काम चल रहा है। इसमें जीवनोद्धार के नाम पर भयंकर घोटाला किया जा रहा है और ग्रामीण के द्वारा विरोध करने पर दबंग मुखिया जो है, मुखियापति और दबंगई दिखाते हैं। आइए कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएंगे। और इसमें जो भी काम हो रहा है, काम 2 नंबर काम हो रहा है। इसमें मोटी रकम कमाई की जा रही है। अब देख सकते हैं, कैमरामैन के कहेंगे नज़दीक से दिखाइए इस ईंटे की क्या हाल है। अब देख सकते हैं किस तरह से जुड़ाई किया गया है, इसको हाथ से हट जा रहा है ईंटा। अब देख सकते हैं सब जो है हाथ से हट जा रहा है, इस तरह की जुड़ाई यहाँ पर की जा रही है। भयंकर घोटाला किया जा रहा है शमशान घाट के नाम पर भी। और यहाँ से कहेंगे कैमरामैन किधर आएंगे, देखिए अब छड़ का जो है, इसमें किस तरह का छड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो छड़ है इसमें, जो कबाड़ी में बिकने वाला छड़ है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए इसमें किस तरह की छड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी इसको ढाला गया है, देख सकते हैं ये जो है ढाला गया है, टूट भड़क रहा है। देखिए आप किस तरह से, देखिए इस तरह से पिलर अगर ढलेगा तो कितने दिन चलेगा इस तरह के पिलर पे। और जो आप ये देख रहे हैं बन रहा था, ग्रामीण बता रहे हैं कि इसकी जो बाउंड्री थी, वॉल थी नीचे की, वो फट गई थी, इसलिए उसको भी प्लास्टर कर दिया गया है ताकि वो दिखे ना। जो छड़ इसमें लगा हुआ है वो छड़ किस क्वालिटी के आप लोगों ने भी देखा है, बताइएगा। सर ऐसा छड़ तो कबाड़ी में मिलता है जी, वैसा ही छड़ लगा हुआ है पूरा सब रिजेक्ट छड़ है, सब रिजेक्ट छड़ है। और इसमें जेसीबी से एक दीवार टूट भी गया था जी, समझे ना, जिसमें दरार आ गया था, उसको प्लास्टर करके ढकने का काम किया गया है। एक छोटा सा भूकंप का झटका आएगा, सारा धराशायी हो जाएगा। इसमें जो लोग रहेंगे उनकी जान जाएगी। इसका जवाबदेही किसके पास होगा? न तो सरकार के पास होगा, न ही प्रशासन दे पाएगा। आप देख सकते हैं इस वृक्ष को किस तरह से काटा गया है। इस तरह के अनेकों पेड़ मैंने यहाँ पर देखा है। लगभग यहाँ पर स्थिति देखकर ये लग रही है कि 10 से 12 लाख रुपए की पेड़ की जो बेचकर कमाई की गई है लकड़ी से। और ग्रामीण जब विरोध करते हैं, इसका सीओ से विरोध करते हैं और पुलिस अधिकारी से विरोध करते हैं, तो ग्रामीण पर उल्टे ही केस करने का प्रेशर दिया जाता है कि अगर इस तरह का विरोध करेंगे तो आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि वृक्ष उनके काम में बाधा डाल रहा था। न तो यहाँ कोई काम हुआ है, न ही कुछ हुआ है। इस पेड़ को काट कर सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि मोटी रकम की कमाई करना और भ्रष्टाचार करना। सर बताइए, ये जो पेड़ कटा गया है, किस वजह से पेड़ कटा गया है? पेड़ पूरी रूप से डेवलप हो चुकी थी जी। पेड़ की लगभग आयु 5 साल 10 साल और बचा होगा। और इससे हमको नहीं लग रहा था कि कोई इस बाउंड्री को उस नुकसान पहुंचता आने वाला समय में। आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ थी काफ़ी भयंकर पेड़ थी। ये पेड़ ना तो उनको नुकसान कर रहा था, ना ही कुछ कर रहा था, फिर भी इस पेड़ को काट कर और मोटी रकम कमाई की गई है। मुखिया से सवाल पूछते हैं, मुखिया का विरोध करते हैं, तो सुनने में आ रहा है कि जो मुखिया आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं और प्रशासन बुला देते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह की बात है। अगर पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि आपको इससे क्या ताल्लुकात है, ना आप अरिया हैं जी, और ना आपका इससे कुछ लेना देना है। मुखिया कैबिनेट बना के अपना काम कर रहा है, आपको उससे क्या लेना देना है? काम संपूर्ण होने के बाद उस पर आप अपना समझिए बुझिए आरटीआई से मांगे। हम कब तक आरटीआई से मांगते रहेंगे? हमको जो लगा से पूछें। अगर आप इसका अरिया नहीं है तो इस गांव का, इस पंचायत का निवासी है कि नहीं, आप इस देश का जनता है कि नहीं, आपका हक है कि नहीं कि आपके पंचायत में जो काम हो रहा है उसका देखभाल करे। जो काम हो रहा है सही काम हो रहा है या गलत काम हो रहा है। जब आप सरकार को टैक्स दे सकते हैं तो जो काम हो रहा है, सरकार के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं जनता के द्वारा जो काम करवा रहे हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम अपने काम को देखें कि हमारे गांव में जो काम हो रहा है वो कैसा काम हो रहा है? बिल्कुल पूर्ण रूप से अधिकार है भारत के किसी भी व्यक्ति को, अब कहीं भी कुछ खोज सकता है, खाली अनलीगल हो तो। जब लोगों ने सवाल किया मुखिया से, तो मुखिया लोगों को धमकी देते। इस तरह के अधिकारी को जांच होना चाहिए। अगर इस तरह के अधिकारी और मुखिया का जांच हो तो लगभग लोग करप्ट पकड़े जाएंगे। आप लोगों ने कंप्लेन किया था विभाग में? हाँ, हमने सीओ को फ़ोन करके कहा था और हम अपने कर्मचारी साहब को भी कहे थे जी, तो वो लोग कुछ रिस्पॉन्सिबल बात बोले नहीं। हाँ, समझाने का सिर्फ प्रयास किया गया है। हरा फलदार पेड़ या सूखा पेड़ हमारे सीओ द्वारा कहा गया है कि आप उसको काट सकते हैं, चाहे वो किसी के ज़मीन में काहे ना हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग की भी गलती है, आम जनता की गलती है जी, कि एक मुखिया पति को उनकी पत्नी के आचरण से, उनके पति के आचरण से उनकी पत्नी को मुखिया बना दिया गया है। तो ये सब है। कैंडिडेट में देखना चाहिए था कि क्वालिटी है कि नहीं है उस लायक के कि मुखिया बन के लोगों का काम कर सके कि नहीं कर सके। अगर इस तरह से होगा कि अगर पत्नी को खड़ा करा दिया जाए और पति उनका कार्यभार संभाले तो इस तरह की घटना होती रहेगी। उसी गांव का दूसरा दृश्य है, प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर एक पेड़ था। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ की जो जड़ है वहाँ से लगभग ज़मीन यहाँ बताई जा रही है, लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी है। तो मुझे तो नहीं लगता है और न किसी लोग को ऐसा लगेगा
ये पेड़ उनके बाउंड्री में बाधा डालेगी। आरोप लग रहा है मुखिया की तरफ से ग्रामीण पर कि जो गांव के लोग हैं वो काम करने में आप लोग को बाधा डाल रहे हैं। नहीं, हम लोग तो हो गया कम से कम 2-3 दिन हो गया। तो यहाँ पर कोई लोग आपको विरोध किया है काम का? कोई आपको काम में बाधा डाला है कि काम नहीं कीजिए, चाहे रोका है काम? ना, हम लोग का तो नहीं रोका है। अब देख सकते हैं कि जो मिस्त्री है वो बता रहे हैं कि इनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया है, लेकिन मुखिया के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के काम में बाधा डाला गया है। और जो मिस्त्री है उनसे बात करते हैं कि इन लोग को भी डाला गया है या नहीं डाला गया है। हो सकता है कि वो लोग नए होंगे, ये लोग पहले से होंगे। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? जिस दिन शुरुआत हुआ उस दिन से कर रहे हैं। शुरुआत हुआ उस दिन से भैया काम कर रहे हैं। तो बताइएगा कि जो आप लोग जब काम शुरू किए हैं उस वक्त से अभी तक ग्रामीण के द्वारा कभी आपको काम का विरोध किया गया है, काम करने में बाधा डाला गया है, रोका गया है? जी, जो रुकावट तो हुआ था। रुकावट हुआ था? हाँ। कब हुआ था? कल हुआ था। कल हुआ था? परसों हुआ था। क्या हुआ, पूरा मैटर बताइए, क्या था, किस लिए हुआ था? अब किस लिए हुआ सर, हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग नहीं जानते हैं। क्या बाधा जिस दिन काम में डाला गया था उस दिन आप थे यहाँ पर? अब बाधा डाला था गांव के लोग, जो कुछ आती है जो उसको आती करो, मुखिया जी आएंगे तो काम होगा, ना तो बस काम बंद करो। पेड़ के लिए एस्टीमेट के वगैरह बाधा डाला। क्या चीज़ का एस्टीमेट? जो ये बाउंड्री हो रहा है ना, डबल कितना का अमाउंट है तो वो सब हम लोग तो जानते नहीं है। हम लोग मजदूर आदमी है, काम करना है, हम लोग का काम करना है जी। काम कर रहे थे, उस जगह पिलर डालना था, बीम डालना था। आए कुछ लोग ग्रामीण वाला बोले जो बंद कीजिए, काम नहीं होगा, बंद रहेगा। उस जगह वार्ड साहब आए थे मनोज जी, वो बोले जे अरे काम काहे बाधा डाल रहा है, काम होने दो, काम मत रोको। तो नहीं, बंद हो गया तो बंद हो गया, नहीं होगा काम। फिर उसको बाद में समझा बुझा कर कहे जो ठीक है आप लोग काम कीजिए, हम लोग काम शुरू कर दिए, इतना ही बात है। तो जब अब गर्मी के दिन आ गई, अब यहाँ पर जो है टेम्परेचर होगी 40-45 डिग्री होगी, तो विद्यार्थी जब खेलने के लिए निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? धूप में खेलेंगे। धूप में जब खेलेंगे तो उनको बीमारी होगा। अब तो ऐसा ही है, जो व्यवस्था है ये नहीं है तो धूपे में न खेलेगा बच्चा। इसका जिम्मेदार कौन हो? जो कटवाए हैं वही इनका मतलब अथी होंगे, जिम्मेवारी होंगे। सर बताइए, कल जो मुखिया पर कार्रवाई हुआ, जो पंचायत हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या डिमांड हुआ लोगों का, क्या फैसला रहा? लोगों का फैसला यही रहा कि 1,51,000 का वृक्ष ही लगा दिया जाए पूरे पंचायत में। पूरे पंचायत में लगा दे, स्कूल में लगा दे, जहाँ लगा दे जी। यही तो है। उनसे कोई जुर्माना स्वरूप नहीं किया गया, जुर्माना स्वरूप उनसे नहीं किया गया। पूरे समाज का कल्याण हेतु किया गया हेतु कि किया पूरे गया। समाज का कल्याण होगा, पूरे पंचायत का कल्याण होगा जब पेड़ लगेगा। और इस स्कूल में जब पेड़ काटा जा रहा था तो उस समय इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। अभी हम मिल पे हैं जहाँ लकड़ी को गिराया गया था, तो यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस लकड़ी को यहाँ कौन गिरवाया था। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे जो लकड़ी है, आप देख सकते हैं कि कितना महंगा लकड़ी है। एक ये लकड़ी है, ये है, और वो नीचे जो है वो है, नीचे रख के इसको झक दिया गया है ताकि पता ना चले। सर बताइए, जो लकड़ी है उसको यहाँ किसने गिरवाया है? मुखिया जी गिरवाए हैं अपना लेबर से। मुखिया जी गिरवाया अपने लेबर से। उसका बताया गया आप लोग को कुछ कि उसका किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसका कैसा तख्त? ना, ये सब हम लोग के नहीं बतला है। तो ये गिरा के कह के गए हैं कि 3 दिन के बाद चिरवाएंगे। अभी 3 दिन से ज़्यादा हो गया, नहीं चिरवा। अभी हम दूसरे मिल पे आए हैं, यहाँ पर भी कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है। मुख्य रूप से लकड़ी 3 जगह रखी हुई है, 2 मिल पे और एक निजी व्यक्ति के यहाँ। तो यहाँ पर भी कुछ लकड़ी रखी हुई है। देखिए किस तरह की बोटा है, लकड़ी की कितनी मोटाई है इसकी। ऐसे ऐसे कई सारे बोटे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सारे लकड़ी सरकारी स्कूल के हैं। इस लकड़ी को क्या करना चाहिए मुखिया जी को? अगर किसी निजी व्यक्ति के ज़मीन में निकला जाए, निजी व्यक्ति का था, तो कर सकते थे कि अपने फंड से इस पेड़ का दाम लगा करके उन्हें पैसा रिटर्न कर देते और इस लकड़ी को स्कूल में छोड़ देते, ताकि स्कूल में छाया रहता और गर्मी के दिनों में बच्चा वहाँ खेल सकते थे। कैमरामैन विवेक के साथ मैं संजीव, रिपब्लिक बिहार 24।